किताब हयात उल हैवान। दोस्तों, अनका के बारे में बाज लोगों का ख्याल है कि ये एक अनोखा परिंदा है जो पहाड़ के बराबर अंडा देता है और इसकी परवाज बहुत दूर दराज तक होती है। इसको अनका इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी गर्दन तोप की तरह सफेद होती है। कहते हैं कि ये परिंदा गुरूब आफ्ताब के मौके पर होता है। इस परिंदे के मुतालिक क़ज़ूनी का कौल है कि ये तमाम परिंदों में से बड़ा परिंदा होता है। हाथी को अपने पंजे से इस तरह उठाकर ले जाता है जैसे चील चूहे को उठाकर ले जाती है। ज़माने कदीम में अनका इंसानों के साथ रहा करता था, लेकिन इंसानों को इससे अजियत पहुंचती थी, इसलिए इंसानों का इसके साथ रहना दुश्वार हो गया। चुनाचे एक दफा का जिक्र है कि वो किसी दुल्हन को जेवर समेत उठाकर ले गया था। इस पर हजरत हंजला अलैहिस्सलाम ने इसे बद्दुआ दी, लिहाजा अल्लाह ताला ने इसे बहरे मुहीत के किसी जजीरे में खित्ता उस्तवा पर मुंतकिल कर दिया। इस जजीरे में इंसान का गुजर नहीं है, मगर इस जजीरे पर जंगली जानवर, हाथी, गेंडा, भैंसा और गाय बैल बकसरत मौजूद हैं। अनका जिस वक्त परवाज करता है तो इसके परों से ऐसी आवाज निकलती है जैसे कि बिजली गरज रही है या जोर का सैलाब बह रहा है। ये 1000 बरस तक जिंदा रहता है। जब इसकी उम्र 500 बरस की हो जाती है तो नर मादा से जुफ्ती करता है। जब अंडे देने का वक्त आता है तो मादा को बहुत तकलीफ होती है। हकीम अरस्तु तौलिस ने अपनी किताब अन्नावत में लिखा है कि अनका मगरिब का शिकार किया जाता है और इसके पंजों से पानी पीने के बड़े बड़े प्याले बनाए जाते हैं। अनका के शिकार करने का तरीका यह है कि अव्वल 2 बैल खड़े किए जाते हैं और इनके दरमियान एक किस्म की घास बिछा दी जाती है और बैलों पर बड़े बड़े पत्थर लाद कर खूब बोझ बना दिया जाता है और ऐन घास के मुकाबिल एक कोठड़ी बनाकर उसमें एक शख्स हाथ में आग लेकर छुप कर बैठ जाता है। अनका उन बैलों पर हमला करता है और जब उसके नाखून उन दोनों बैलों या एक बैल के जिस्म में गड़ जाते हैं तो वो इनको पत्थरों के बोझ की वजह से जल्द उठा नहीं पाता। उस वक्त वो छुपा हुआ आदमी हाथ में आग लेकर उस कोठड़ी से निकलता है और उसके परों में आग लगा देता है। इससे उसके पर जल जाते हैं और वो उड़ नहीं पाता। हकीम अरस्तु का कहना है कि अनका का जिस्म बैल जैसा और इसकी हड्डियां परिंदों जैसी होती हैं और ये शिकारी परिंदों में सबसे बड़ा होता है। इमामुल उलमा अबुल बका मिकात हरीरी की शरह में लिखते हैं कि अहले रस के यहाँ एक पहाड़ था जिसको मख कहते थे। इसकी बुलंदी 1 मील थी और इस पर परिंद बकसरत रहते थे, जिसमें अनका भी था। ये साल भर में 1 मर्तबा पहाड़ पर आता था और परिंदों को उठा कर ले जाता था। 1 साल ये भूखा रहा क्योंकि इसको परिंदे नहीं मिल सके। इसलिए क्योंकि जब अनका की आमद का जमाना आता था तो परिंदे इस पहाड़ को छोड़कर किसी और दूसरी जगह छुप कर बैठ जाते। चुनाचे उस साल अनका ने आबादी का रुख किया और वहां से पहले एक लड़के को और फिर एक लड़की को उठाकर ले गया। लोगों ने अपने नबी हजरत हंजला बिन सफवान से इसकी शिकायत की। चुनाचे आपकी बद्दुआ से अनका पर बिजली गिरी और इसको हलाक कर दिया गया। किसी दूसरे शख्स का ख्याल है कि उस पहाड़ का नाम फतह था जहां पर अनका आकर रहता था। अनका के हलाक होने के बाद असहाबे रस ने अपने नबी हजरत हंजला अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया, जिसकी पादाश में अल्लाह ताला ने उस कौम को हलाक कर दिया। इस कौम के पास एक कुआं था जिसका नाम आदिल था। ये उन लोगों की मिल्कियत में था जो हलाक शुदा कौम सुमूद के बाकी मांदा अफराद थे। इस कौम का बादशाह बहुत ही खुशखुल्क और मुनसिफ मिजाज था। इस कुएं से पूरा शहर और उनके मवेशी सैराब होते थे। ये कुआं उनके लिए बहुत ही बाबरकत था और बहुत से लोग इसकी पासबानी के लिए मामूर थे। ये कुआं उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम था। इस कुएं के अलावा यहाँ और कोई चश्मा नहीं था। उस कौम का बादशाह जब मर गया तो उस कौम ने बादशाह की लाश पर एक किस्म का रोगन मला ताकि वो गलने और सड़ने से महफूज रहे, क्योंकि उन लोगों का ये दस्तूर था कि जब कभी उनके यहाँ कोई मुअज़्ज़िज़ शख्स मर जाता तो उसकी लाश इसी मुअज़्ज़िज़ तरीके से महफूज रखते थे। उस बादशाह का मरना उनके लिए बहुत बुरा साबित हुआ, क्योंकि उस बादशाह के मरने के बाद उनका निजाम सल्तनत दरहम बरहम होने लगा। चुनाचे इस सल्तनत की ये हालत देखकर सारी कौम रोने पीटने लगी। चुनाचे शैतान मलून के पास इस कौम को गुमराह करने का अच्छा मौका हाथ आ गया। शैतान मुर्दा बादशाह के जिस्म में दाखिल हुआ और कहने लगा, मैं मरा नहीं हूँ और कभी मरूंगा नहीं, बल्कि मेरे और तुम्हारे दरमियान एक जाहिरी हिजाब हो गया है ताकि मैं देखूं कि तुम लोग मेरी अदम मौजूदगी में क्या करते हो। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए और उनमें से जो लोग मुमताज थे उनके ईमा पर उन्होंने बादशाह और लोगों के दरमियान एक पर्दा डाल दिया ताकि पर्दे के पीछे से वो उनसे मिलता रहे। इसके बाद कौम ने उस बादशाह का एक बुत बनाकर पर्दे के पीछे लाश के मुत्तसिल रख दिया और फिर उस बुत से ये आवाज आने लगी कि ना मैं खाता हूँ, न पीता हूँ और न मुझको कभी मौत आएगी, मैं ही तुम्हारा माबूद हूँ।
मगर ये सब शरारत उस शैतान की थी जो बादशाह के मुर्दा जिस्म में दाखिल हुआ था और बादशाह के लहजे में उस कौम से हम कलाम होता था। इस तरह काफी तादाद में लोग उसकी तस्दीक करने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे मानने वालों को शैतानी लोग कहते थे, मगर उन लोगों की तादाद कलील थी। कोई खुदा तरस मोमिन उन लोगों को समझाता कि ये शैतानी लोग हैं, आप इनकी तस्दीक न करें। इस पर लोग उसे डांट टपट कर खामोश करवा दिया करते थे। चुनाचे धीरे धीरे इस कौम में कुफ्र और बुत परस्ती का आगाज हुआ, और जब इस कौम की सरकशी बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर एक नबी मबूस फरमाया जिस पर ख्वाब में वही नाजिल होती थी। ये नबी हजरत हंजला अलैहिस्सलाम थे। आपने इस कौम को बहुत समझाया कि इस बुत के अंदर रूह नहीं है, बल्कि शैतान इसके अंदर से बोलता है, और ये कि हक ताला किसी मखलूक की सूरत में जाहिर नहीं होता। लिहाजा तुम्हारा ये मरा हुआ बादशाह हरगिज खुदा की खुदाई में शरीक नहीं हो सकता। आपने उन लोगों को चंद नसीहतें फरमाई, मगर उन लोगों ने इस नसीहत पर अमल नहीं किया, बल्कि उल्टा ये कौम आपकी दुश्मन बन गई, आपको अजियतें पहुंचाने लगी और आपको शहीद कर दिया। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने इस कौम पर अजाब नाजिल फरमाया। और एक रात जब ये कौम खा पी कर आराम से सो गई तो अल्लाह ताला ने कुएं को खुश्क कर दिया। सुबह को जब ये लोग जागे तो उनको ये हाल मालूम हुआ, और आखिर में नतीजा ये निकला कि पूरी कौम मवेशियों समेत प्यास से तड़प तड़प कर मर गई और पूरी बस्ती दरिंदों का मस्कन बन गई। बजाय इंसानों के जिन्नों और शेरों की आवाजें आने लगीं और तमाम बागात खारदार झाड़ियों में तब्दील हो गए। अल्लामा तबरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि इब्ने खलगान ने अपनी तारीख में लिखा है कि मिस्र के चिड़िया खाने में ऐसे अजीबो गरीब परिंदे जमा थे जो किसी बादशाह के पास भी नहीं थे। इन परिंदों में अनका भी था। इसके मुंह पर दाढ़ी और सर पर एक छत्ता था जिसमें मुख्तलिफ किस्म के रंग थे। अनका की नस्ल अब खत्म हो चुकी है और अब ये दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। किताब रबिल अबरार में हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में अल्लाह ताला ने एक जानवर पैदा किया जिसका नाम अनका था। इसके हर दो जानिब 4-4 बाजू थे और इसका चेहरा इंसानों के चेहरे के मुशाबे था, और इसको अल्लाह ताला ने हर शय से हिस्सा अता किया था, यानी इस जानवर में हर जानदार की मुशाबहत थी। खास तौर पर परिंदों में जो खुसूसियात हैं वो इसमें मौजूद थीं। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब वही भेजी और फरमाया कि मैंने 2 परिंद अजीबो गरीब पैदा किए हैं, और जो बैतुल मक़दिस के इर्द गिर्द जानवर हैं उनको इसका रिज़्क़ करार दिया है। चुनाचे इस जोड़े से अनका की नस्ल बढ़ी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो ये जानवर दूर जंगलात की तरफ मुंतकिल हो गए और वहां पर बराबर जंगली जानवरों को खाते रहे। और फिर जब इस जानवर ने इंसानों पर भी हाथ साफ करना शुरू कर दिए तो लोग हजरत खालिद बिन असनान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए और अनका की शिकायत की। चुनाचे आपने उसके लिए बद्दुआ फरमाई, जिसकी वजह से इस जानवर की नस्ल खत्म हो गई और दुनिया में इसका वजूद बाकी न रहा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।